देहरादून में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सेमिनार का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। सेमिनार में एआई के क्षेत्र में हो रही प्रगति और राज्य के विकास के लिए किसी भी प्रकार के उपयोग में ले सकते हैं, इस बात पर चर्चा की गई। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एआई मिशन की शुरुआत की गई है। इस मिशन का लक्ष्य एआई का उपयोग कर जीवन को आसान बनाना है। प्रदेश में भी हमारी प्रयास है कि सभी संस्थानों में एआई के अनुकूल वातावरण बनाए जाए। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि आज कई महानगरों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। एआई का प्रयोग कैसे आपदा से बचाव में किया जा सकता है, इस पर भी हम शोध करने की चर्चा कर रहे हैं। एआई आधारित निगरानी प्रणाली वाइल्ड लाइफ को सुरक्षित रखने के साथ ही वन संपदा को सुरक्षित रखने में भी कारगर साबित हो सकती है। आप सभी के सहयोग और समर्थन के बिना इस प्रकार का जो अभूतपूर्व कार्यक्रम है वो नहीं हो सकता। और आप सबकी उपस्थिति, जिसके बारे में त्यागी जी ने बहुत विस्तार से कहा कि आपकी उपस्थिति वास्तव में हम सभी को एक दूसरे से ऊर्जा प्रदान कर रही है, एक दूसरे के अंदर उत्साह और उमंग पैदा कर रही है। इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद देता हूं। आज हम सभी इस एक अद्वितीय आयोजन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में हो रही प्रगति और हमारे राज्य के विकास के लिए इसके किस प्रकार से हम लाभ ले सकते हैं, किस प्रकार से अधिकाधिक उपयोग करने के लिए और उस पर चर्चा करने के लिए, एक चिंतन करने के लिए, चर्चा करने के लिए, आपस में बात करने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आज की इस महत्वपूर्ण बैठक से, महत्वपूर्ण कॉन्क्लेव से एक मंथन के बाद अमृत निकलेगा और वह अमृत हमारे राज्य के लिए, हम सब के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। मेरा मानना है कि इकोनॉमी के साथ इकोलॉजी और टेक्नोलॉजी और साथ में अकाउंटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी सतत विकास के जो आधार स्तंभ हैं और आधुनिक रूप में इन सब के सशक्तिकरण में एआई जो हमारी टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका एआई इसमें निभा सकती है। और मैंने अनेक अवसरों पर अपने सभी विशेषज्ञों से और सभी महानुभावों से, जो भी विभिन्न दायित्वों का निर्वाह कर रहे हैं। केदारनाथ घाटी में हुई भारी बारिश और भूस्खलन से काफी नुकसान हुआ है। केदार घाटी में आई आपदा से नुकसान का जायजा लेने के लिए बीजेपी वहां एक कमेटी भेजेगी। प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर बनी इस कमेटी में बीजेपी के विधायक और संगठन महामंत्री शामिल है। कर्णप्रयाग विधानसभा से भाजपा विधायक अनिल नौटियाल ने कहा है कि बहुत ही जल्द ये कमेटी केदारनाथ घाटी का दौरा करेगी और वहां के हुए नुकसान का भी जायजा लेकर लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए काम करेगी। केदार घाटी में काफ़ी बड़ी आपदा आई है और काफ़ी नुकसान उस क्षेत्र में हुआ है, तो पार्टी की तरफ से माननीय अध्यक्ष जी की तरफ से एक कमेटी बनाई गई है, जिसके माध्यम से हम लोग प्रयास करेंगे कि उस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं इनका निराकरण किया जाना बहुत आवश्यक है। कुछ बृहद योजनाएं होंगी, कुछ ऐसी योजनाएं जिन पर तुरंत काम करना आवश्यक है, तो उसके लिए हम लोग बहुत जल्दी उस क्षेत्र में जाकर के उनके निराकरण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मॉनिटरिंग में केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर रेस्क्यू और सर्च अभियान जारी है। केदारनाथ घाटी का मौसम साफ होने के साथ ही MI-17 और चिनूक के एयरलिफ्ट रेस्क्यू शुरू हो चुके हैं। MI चारधाम हेलीपैड पर यात्रियों को उतार रहा है, जबकि चिनूक गौचर हवाई पट्टी पर यात्रियों को उतारेगा। रविवार देर शाम तक डॉग स्क्वाड की मदद से सर्च अभियान जारी है। लोन में रामबाड़ा क्षेत्र तक सर्च अभियान पूरा किया जा चुका है। हम 31 तारीख को बाबा केदारनाथ के वहां पहुंच गए थे। तब से लेके आज 5 तारीख है, तब तक वहां पे जो भी सुविधा हमें मिली उनका मैं अपने दिल से बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं। बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। हम गंगोत्री से केदारनाथ पैदल यात्रा
करके केदारनाथ पहुंचे थे। 1 तारीख को वहां पर रास्ते में जो भी वो हुआ, आपदा आई, लैंडस्लाइड आपदा हुआ, आई, उसके कारण हम नीचे नहीं जा सके और 4-5 दिन हमने सरकार की व्यवस्था जो थी उसमें हमने अपना समय गुजारा। टेंट के अंदर खाना पीना अच्छी तरह से मिला और अच्छा हमारा। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल से 15 किलोमीटर दूर न्याय के देवता गोल्यूज के मंदिर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने गोल्यूज देवता की पूजा पाठ कर राज्य और देश की सुख शांति समृद्धि की कामना की। मीडिया से बात करते वक्त उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य विकास की ओर अग्रसर है। उत्तराखंड में कांग्रेस ने मानसून में हो रही आपदा को सरकार की अधूरी तैयारियों का नतीजा बताया, जिसमें पलटवार करते हुए भाजपा के महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि केरल को लेकर मौसम विभाग ने 3 चेतावनी जारी की थी, लेकिन फिर भी राज्य सरकार स्थितियों को नहीं संभाल पाई, जबकि उत्तराखंड में भाजपा सरकार लगातार हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पहले अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए और फिर दूसरों की बात करनी चाहिए। केरल में केंद्र सरकार ने, मानसून विभाग ने लगातार 3 चेतावनी जारी की। क्यों नहीं समझी सरकार? केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री जी दिन रात एक करके लगे हुए हैं, प्रभारी मंत्री लगे हुए, हमारे विधायक वहां जूझ रहे हैं, डीएम वहां 5 दिन से लगातार जो है पीड़ितों के बीच में खड़े हैं, गढ़वाल के कमिश्नर लगातार वहां बचाव राहत के कार्यों में लगे हुए हैं। इससे ज्यादा मैक्सिमम जो हो सकता है, अधिकतम जो हो सकता है, वो सरकार कर रही है। इसलिए कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, तब जाके दूसरों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने की बात करनी चाहिए। हम ऐसी आपदा की स्थिति में, ऐसी विपरीत परिस्थिति में, दुखद घड़ी में राजनीति नहीं करना चाहते। कांग्रेस अगर इसमें राजनीति कर रही है तो ये उन्हीं के लिए फलीभूत हो। और हम लगातार अपील करते हैं सभी दलों से कि आपदा के समय में, जिस समय जनता को सहयोग की अपेक्षा है, आशा है, उस समय उनको सहयोग करना चाहिए, उनको राहत और बचाव के कार्य उनको करने। पूरे प्रदेश भर में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक अब आने वाले 3 से 4 दिन तक प्रदेश भर में भारी बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहने वाला है, जिसके चलते लोगों को बेहद ही सतर्क रहने के लिए कहा गया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि देहरादून और बागेश्वर में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। हालांकि आने वाले 2 से 3 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों जैसे उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर और नैनीताल जिले में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों को बेहद ही सतर्कता बरतने की चेतावनी दी है। मौसम की बात करें, आज आपकी 5 तारीख हो गई है अगस्त की जो है, और बारिश की एक्टिविटी तो ठीक ठाक मिल ही रही है। जो नॉर्मल के आसपास एक्टिविटी अभी पास्ट 24 आवर्स में वो मिली है। और हैवी रेन तो हालांकि नहीं है, एका दुक्का जगहों में, जिसमें कि जो आपका देहरादून डिस्ट्रिक्ट में एक है ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन में मिला डेटा, और इसी तरह बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में जो एक जगह हैवी रेन मिली है, सामान्य है। बाकी हल्की से मध्यम तक की ही बारिश है, लेकिन हाँ ये कि अनेक जगहों तक है, ज़्यादातर जगहों तक में है, और सामान्य मानसून अभी मिल रहा है डे टू डे में। आगे बात कर लें, आज के बाद जो आज तो मैं कहूँगा कि सामान्य के आसपास है, उससे थोड़ा कम ही रहेगा, और हैवी रेन की संभावना थोड़ी बहुत बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है, एक आध स्टेशन मिल सकता है, या इसी तरह देहरादून डिस्ट्रिक्ट में। तो ये रखे हमने आज हैवी रेन में, वो येलो वार्निंग में, तो ठीक है, ये नॉर्मल एक्टिविटी के विदिन है, और कमी एक्टिविटी आज भी सामान्य के आसपास ही दिख रही है। उत्तराखंड के बूढ़ा केदार से निकलने वाली बालगंगा नदी में 75 साल बाद रौद्र रूप दिखाया है, जिसमें जनहानि के साथ मकान और दुकान क्षतिग्रस्त हो गई है और ग्रामीणों के खेत और रास्ते तबाह हो गए हैं। बाढ़ से ग्रामीणों के करीब 6 से भी अधिक मकान क्षतिग्रस्त हुए और नदी में बहने से 2 लोगों की मौत हो गई है।
केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू करने के लिए प्रशासन लगातार कार्य कर रहा है। रेस्क्यू कार्य में तेजी लाने के लिए अब सेना को भी मदद लेनी पड़ रही है। सेना की, जहां पे जनपद में तैनात 6 ग्रेनेडियर यूनिट कर्नल हितेश वशिष्ठ के नेतृत्व में सेना रास्तों को पुनर्स्थापित करने और पुल बनाने के अलावा सर्च ऑपरेशन में मदद करेगी। सोनप्रयाग के गौरीकुंड के बीच वॉश आउट हुए मार्ग पर पैदल पुल बनाया जाएगा। गंगोत्री धाम में फिर से गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे गंगा का प्रवाह भागीरथ तक जा पहुंचा है, जहां पर गंगोत्री धाम से बरसात के बिना ही जलस्तर बढ़ने से गंगा घाट को खाली करवा लिया गया है। वहीं उत्तरकाशी जनपद मुख्यालय में गंगा घाटों पर गंगा का जलस्तर बढ़ने से चेतावनी के लिए सायरन बजाए जा रहे हैं।